सब लोग हाथ जोड़िए बाबा साहब चाहिए और सब लोग अपने मुख से बोलना, सब किसी का तीर नहीं छूटना चाहिए। प्रेम से बोलो, अष्टपति हमारे नंदगांव धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के कृष्ण बलदेव के राधा रानी के निज भूमि के गुरुजन महाराज के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, शक्ति देना, राजी खुशी घर पहुंचाना, घर में धन धान बढ़ाना, बाल गोपाल प्रसन्न करना, फल मस्तु। ये आप लोगों का दर्शन यात्रा हुआ। इस नंद गांव में आज आने का क्या है कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन, मधुपुरी, बरसाना और ये नंदगांव। मधुपुरी बोलते मथुरा जी को, या भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था कौन सी जेल में। रात वासुदेव की जमुना पार करके ले गए गोकुल गांव, क्योंकि नंद बाबा यहाँ नहीं रहते थे, मूल निवासी रहने वाले थे गोकुल गांव के। जब गोकुल में पूतना, सत्तासुर, अघासुर और अत्याचार करने लगे तो नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़कर अपने नाम से ये गांव बसाए, जिसका नाम है नंदगांव धाम। आज आप लोग जिस स्थान पर आए हैं, ये वो नंद भवन है जहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी नंद भवन में रहके पूरे ब्रजमंडल में नंगे पैर गाय चराए थे। और इसी जगह नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का नंद महोत्सव मनाया था, जो आज बड़े बड़े धूमधाम से आप सभी भक्तों के सहयोग से और ठाकुर जी के कृपा से मनाया जाता है कि नंद के आनंद भयो हाथी गिरे, घोड़ा गिरे, और एक बार मिलकर बोलो जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। आप लोगों ने सुना होगा नंद बाबा के पास में नंद महोत्सव के समय रुपया पैसा सोना चांदी धन नहीं था। नंद बाबा के पास में 2 धन था, ना तो संसार में है और ना कभी जीवन में होगा। 9 लाख गाय, जिनमें से 2 लाख गाय इसी नंद भवन में साधु ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दिया। आज भी वो परंपरा चली आ रही है। 9 लाख गाय तो नहीं है, पर आज भी हमारे नंद बाबा के घर में 150 गायों का दान होता है, वो आप जैसे भक्तों की तरफ से होता है। और इसी प्रकार नंद बाबा ने नहीं ठाकुर जी का उत्सव मनाया था। अगर आप लोगों में से किसी की भावना हो, श्रद्धा हो और सबसे मेन बात है हमारे ठाकुर जी ने आपको दिया हो, तो भगवान की सेवा में सहयोग करना। अगर नहीं मन हो, शांति से आशीर्वाद देके, प्रसाद देके, प्रेम से गाड़ी में जाना। हमारे यहाँ नंद बाबा मंदिर की गौशाला है, जिसका आप सभी लोगों से मांग के गायों का संचालन करते हैं। वहां से जो सामग्री आती है उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। हमारे भगवान कृष्ण को जो सबसे प्रिय भोग माना गया है वो है माखन मिश्री। यहाँ से पैसा गौशाला जाता है, गौ माताओं की सेवा करता है। वहां से जो माखन भोग आता है वही आप जैसे भक्तों की तरफ से सुबह 4 बजे मंगला आरती में भगवान कृष्ण को यशोदा मैया भोग लगा के गाय चराने के लिए भेजते हैं, जिसके लिए हमारे नंद बाबा की नगरी में और नंद बाबा नंद सेवा समिति ने यहाँ भगवान की छोटी छोटी सेवाएं रखी है, जिनका छोटा छोटा दान है। सबसे बड़ी सेवा यहाँ आज नंद महोत्सव के समय 501 रुपया ठाकुर जी की एक गाय माता की सेवा और भगवान कन्हैया जी की माखन भोग सेवा है, जो देने वाले धर्मात्मा का नंद बाबा के दरबार में नाम होता है। संध्या आरती होगी, नदी में घंटा बजता है। करने वाले कोई 2 गाय की सेवा करता है, कोई 5 गाय की सेवा करता है, कोई 11 गाय की सेवा करता है। और भैया 201 रुपया भगवान कन्हैया जी के भंडारे की सेवा है। शायद आप लोगों ने भी भगवान का प्रसाद पाया होगा, चल रहा है, जो आप जैसे भक्तों की तरफ से ये महाप्रसाद चलता है, जो चक्की पीसकर भीख मांग के अपने बच्चों का गुजारा करती है। अगर तीरथ की भावना से आती है वो 200 रुपया भगवान के भंडारे की सेवा है। कोई आप लोगों से यहाँ का टैक्स नहीं, कोई चार्ज नहीं, ये कोई मैं समझना कि पुजारी ने हमको बताया है, अभी दर्शन भी कराएंगे, प्रसादी देके हमको देना पड़ेगा। ये हम लोगों का कर्म है, कर्तव्य है, सिर्फ प्रभु की सेवा के लिए सोचा करते हैं। आपने इतने बड़े धर्म में, इतनी बड़ी भक्त मंडली में कोई भी हमारे